महाभारत एक अनमोल खजाना है, रोमांचक एवं वीरता से परिपूर्ण कहानियों से जो न हमें सिर्फ रोमांचित करती है बल्कि एक सही जीवन जीने की सलाह भी देती है। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल वर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पर। और आज अननोन फैक्ट्स ऑफ महाभारत के पार्ट 2 में हम बात करेंगे 5 कुछ ऐसे ही तथ्यों के बारे में जिसके बारे में हम में से बहुत कम लोग जानते होंगे। और अगर आपने अननोन फैक्ट्स ऑफ महाभारत का पार्ट 1 नहीं देखा तो इस वीडियो के एंड में मैंने उसका लिंक डाला हुआ है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की ये वीडियो। फैक्ट नंबर 1 में हम बात करेंगे महारथी अर्जुन से जुड़े तथ्य के बारे में। महारथी अर्जुन संपूर्ण महाभारत काल के इकलौते ऐसे योद्धा थे जिन्हें की आर्ट ऑफ इल्यूजन, जिसे कि चक्षुणी विद्या भी कहा जाता है, उसका ज्ञान था। वेद व्यास के कहने पर जब पांचों पांडव एवं कुंती महाराज द्रुपद के महल की ओर प्रस्थान करते हैं तो रास्ते में जंगल से होते हुए उनका सामना एक गंधर्व से होता है और आपस में कहा सुनी के बाद गंधर्वराज और अर्जुन में एक युद्ध होता है जिसमें कि महारथी अर्जुन गंधर्वराज को पराजित कर देते हैं। गंधर्वराज अपने प्राणों की भीख मांगते हैं और अर्जुन उसके प्राण बख्श देते हैं। इस बात से खुश होकर गंधर्वराज अर्जुन को चक्षुणी विद्या, जो कि सिर्फ देवताओं और गंधर्वों तक सीमित थी, उसका ज्ञान प्रदान करते हैं और अर्जुन चक्षुणी विद्या के बदले में गंधर्वराज को आग्नेय अस्त्र प्रदान करते हैं। अननोन फैक्ट्स ऑफ महाभारत के पार्ट 2 के सेकंड फैक्ट में हम बात करेंगे महाभारत में घटने वाली एक ऐसी अनोखी घटना के बारे में जब महर्षि वेद व्यास ने अपने तपोबल से समस्त योद्धाओं को, जो कि कुरुक्षेत्र की धरती पर वीरगति को प्राप्त हुए थे, एक रात के लिए जीवित किया था। धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, विदुर एवं संजय के वन जाने के बाद एक दिन युधिष्ठिर अपने भाइयों एवं समस्त नगरवासियों के साथ उनसे मिलने जाते हैं और उसी वक्त महर्षि वेद व्यास भी वहां पहुंचते हैं। गांधारी धृतराष्ट्र को अभी भी अपने पुत्रों के मोह में दुखी देखकर वो उन्हें एक वरदान मांगने को कहते हैं। तब गांधारी उनसे कहती है कि हमें अपने पुत्रों को खोए हुए 16 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन आज भी हमें उनका दुख है। अगर आप हमें किसी तरह उनसे एक बार मिलवा दो तो हम इस दुख से बाहर आ जाएंगे। तब गांधारी धृतराष्ट्र, कुंती एवं समस्त नगरवासियों का दुख दूर करने के लिए उन्होंने भागीरथी नदी में स्नान करके एक रात के लिए समस्त योद्धा, जिसमें कि महारथी कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, अभिमन्यु, 5 उपपांडव इत्यादि जीवित हुए थे और सुबह होने पर वे सभी पांडव अपने लोक को लौट आए थे। अननोन फैक्ट्स ऑफ महाभारत के पार्ट 2 के फैक्ट नंबर 3 में हम बात करेंगे कि वारणावत में बने हुए लाक्षागृह से पांडवों और कुंती को बचाने में किसने मदद की थी। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि महाराज धृतराष्ट्र ने दुर्योधन, कर्ण एवं शकुनी के साथ मिलकर पांडवों को जानबूझकर वारणावत भेजा था और दुर्योधन ने अपने सलाहकार पुरोचन से वहां पर 1 लाख का घर बनवाया था। लेकिन जब युधिष्ठिर अपने भाइयों एवं माता के साथ वारणावत की ओर जा रहे होते हैं तो विदुर एक ऐसी भाषा में जो सिर्फ और सिर्फ युधिष्ठिर समझते थे, उन्हें सचेत होने के लिए कहते हैं। वारणावत पहुंचने पर लाख के घर में प्रवेश करने पर युधिष्ठिर को पता चल जाता है कि ये महल तो ज्वलनशील पदार्थों से बना हुआ है। तब युधिष्ठिर अपने भाइयों को कहते है कि हमें चौकन्ना रहना होगा। तब महात्मा विदुर अपने एक खास आदमी को, जो कि सुरंग बनाने के काम में निपुण होता है, लाक्षागृह में भेजता है और वो आदमी लाक्षागृह के अंदर से बाहर के लिए एक सुरंग का निर्माण करता है। लगभग 1 साल बिताने के बाद एक दिन वहां पर निषाद औरत आती है अपने 5 पुत्रों के साथ। तब रात को जब वो वहां पे ठहरती है तो भीम एवं अन्य पांडव उस लाख के घर को आग लगा देते हैं और खुद उस सुरंग से होते हुए वहां से बच निकलते हैं। सुबह होने पर लोगों को लगता है कि पुरोचन के साथ साथ 5 पांडव और कुंती मारे गए। तो इस तरह विदुर ने अपनी निपुणता से 5 पांडव और कुंती को लाक्षागृह से बचाया था। अननोन फैक्ट्स ऑफ महाभारत के पार्ट 2 के चौथे फैक्ट में हम बात करेंगे कि वासवी शक्ति होते हुए भी महारथी कर्ण का जब महारथी अर्जुन से सामना हुआ था तो वो उन पर उस अस्त्र का प्रयोग क्यों नहीं कर सके। तो आइए जानते हैं इसके पीछे की कहानी। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि
महारथी कर्ण ने अपने कुंडल और कवच के बदले में इंद्र से वास्तवी शक्ति ली थी और उस वास्तवी शक्ति को उन्होंने अर्जुन को मारने के लिए रखा था। लेकिन जब भी वो अर्जुन के समक्ष जाते थे, जब भी उनका सामना होता था, तो वो अर्जुन पर उस अस्त्र से प्रहार करना भूल जाते थे। उसके पीछे का कारण था भगवान श्री कृष्ण की माया। रात को सोते हुए कर्ण यही सोचते थे कि मैं सुबह जब भी रथ पर चढ़ूंगा और अगर मेरा अर्जुन से सामना होगा तो ये वास्तविक शक्ति का प्रयोग करके मैं उसका संहार कर दूंगा। लेकिन जैसे ही सुबह उठते ही वो रण क्षेत्र में पहुंचते थे, भगवान श्री कृष्ण की माया से वो वास्तविक अस्त्र का उपयोग करना भूल जाते थे। अननोन फैक्ट्स ऑफ महाभारत के पार्ट 2 के 5वें एवं अंतिम फैक्ट में हम बात करेंगे महारथी भीम से जुड़े एक तथ्य के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि महारथी भीम में 10,000 हाथियों का बल था, लेकिन उन्हें ये बल कैसे और कहां से प्राप्त हुआ था। महाराज पांडु की मृत्यु के पश्चात जब पांचों पांडव अपनी माता कुंती के साथ हस्तिनापुर वापस आते हैं तो धीरे धीरे वो कौरवों के साथ खेलने लगते हैं। तब खेल ही खेल में महारथी भीम कभी कौरवों को पानी में पटक देते थे, कभी उन्हें ज़मीन पे पटक देते थे, कभी उन्हें उनके पैरों से पकड़कर खींच लेते थे। इस बात से दुखी होकर दुर्योधन ने भीम को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। उसके लिए उसने एक गंगा किनारे महल का निर्माण करवाया और पांडवों को लेकर वो उस महल में जाता है। खेलने के बाद जब सभी पांडव और कौरव कुमार थक कर खाना खाने बैठ जाते हैं तो दुर्योधन चुपके से भीम के खाने में जहर मिला देता है। उस जहरीले खाना खाने से भीम बेहोश हो जाते हैं। तब दुर्योधन उन्हें रस्सियों से बांधकर गंगा में डाल देता है। गंगा में बहते हुए वो नाग लोग पहुंच जाते हैं, जहां पर हजारों नाग उन्हें डसना शुरू कर देते हैं, लेकिन भीम अपने पैरों और हाथों से उन्हें कुचल देते हैं। तब डरकर नाग वासुकी के पास जाते हैं और वासुकी घटनास्थल पर आते हैं और भीम को देखकर आश्चर्यजनक होते हैं। उन्हीं नागों में एक बूढ़ा नाग होता है जो कि महारथी भीम का रिश्तेदार होता है और वो भीम को पहचान लेता है। भीम को खुश करने के लिए वासुकी उस नाग से कहते हैं कि हम भीम को कैसे खुश करें। तब उस बूढ़े नाग ने कहा कि अगर आप भीम को खुश करना चाहते हैं तो उसे उन अमृत भरे घड़ों का पान करने दीजिए जिसमें कि 10,000 हाथियों की ताकत है। उसके बाद भीम ने उन घड़ों का पान किया था और उन घड़ों का पान करने से महारथी भीम को 10,000 हाथियों की ताकत प्राप्त हुई थी। तो ये थी हमारी आज की ये वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। जल्दी ही मिलते हैं एक ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।